जमशेद साहब, आपको पता है मुल्तान में एक वाक़या हुआ जिसमें एसएचओ जेल चला गया और उस बाबे से आपकी मुलाकात भी हुई। अब मामला ठंडा हो गया, एकदम पूरी कौम खड़ी हो गई और बाबे के साथ ऐसे, और वज़ीर आला पंजाब ने भी फौरी तौर पर नोटिस लिया, एसएचओ पे मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ़्तार करा लिया। उसकी फुटेज भी आपने देखी। इसमें ये बताएँ, इसमें एसएचओ का कसूर क्या है? एसएचओ का क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो ये नहीं देख सका कि इसकी फिल्म बंदी हो रही है मोबाइल कैमरे से। अदरवाइज ये रोज का मामला है, हमारे बहुत से शहरी बहुत से जगहों पर इस तरीके से मिस हैंडलिंग का शिकार होते हैं, मैन हैंडलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सामने नहीं आती। ये सिर्फ वायरल भी हो गई, वीडियो जैसे वायरल हुई तो इंतजामिया पे प्रेशर आया और फिर वज़ीर ने भी नोटिस ले लिया। अदरवाइज ऐसे सैकड़ों 16 दिन टीम यहाँ रुकी रही है वेस्ट इंडीज़ की, तब तो कोई वाक़या नहीं हुआ। और पहले हर रूट पे ऐसी टीमें गुजरती रही, ऐसे ही लोगों को रास्ते से रोका जाता रहा और ऐसे ही लोगों ने कोशिश भी की कि वो गुजर जाएं, ये चीज़ें करते रहें, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट हो गया और जैसे ही रिपोर्ट हुआ, इसी को कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म, इसी को कहते हैं सोशल मीडिया की पावर, इसी की वजह से नहीं, अब आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जो पावर है, इस पे अगर हुकूमत इस तरह फैसले करने लगे तो फिर जो जिम्मेदारान है, खासतौर पर मैं ऐसे को नहीं जानता, खुदा गवाह, मैंने आपकी पोस्टें देखी हैं, सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि आप इंटरनेशनली जिनको आप प्रेसिडेंशियल आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो इसमें तो फिर कोई बंदा भी घुस जाए तो उसको पुलिस कुछ ना कहे। आप कैमरा मोबाइल तो हर किसी के पास है, आपकी वीडियो तो हर जगह बन सकती है। तो फिर जिस तरह इस एसएचओ को इस वक़्वे में ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, इसका ज़ाती एजेंडा क्या हो सकता है सवाए रियासत के? उसने तो रियासत की इज्जत के लिए, देखिए मेरी बात सुने जो मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले ये वीडियो वायरल अपलोड हो चुकी थी, ठीक है, वायरल होने के प्रोसेस में थी। इसी दौरान आरपीओ ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पंजाब कांस्टेबल की तरफ से जो लोग भी आए होते हैं, ड्यूटी पे आए, उन सबका शुक्रिया अदा किया गया, एप्रिसिएशन दी गई, उनको सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया। और जैसे ही ये शाम तक वायरल हुई और उसके बाद फौरी तौर पे रातों रात ही एक्शन लेने की कोशिश की गई और कहा गया कि उसके के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस बंदे के खिलाफ चीजें, ठीक है, वो तो हो गई। मैं और बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप मेरी बात सुने सर। ये वकुआ मैं देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद करना इंतहाई उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो प्रोटोकॉल लगता है, ये प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल था, आप समझते हैं कि कोई यहाँ पे मतलब चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, और बल्कि पुलिस को अहकामात थे कि अगर आप इस सिक्योरिटी के दौरान कोई बंदा हाइल होता है तो आपके पास गोली मारने का भी इख्तियार मौजूद है, ठीक है। तो अगर इस बाबे को उसने जिस तरह पकड़ा है, और आप पीछे देख रहे हैं गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और गाड़ियाँ वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की गुजर रही हैं, तो खुदा न खास्ता ये बाबा, चले ये तो एक शरीफ शहरी था, बुजुर्ग था, जिसका हम सबको अफसोस है, इस जगह पर अगर कोई दहशतगर्द होता, वो अपने मजमूम जो उसका था, मतलब जो भी प्लान था, उसमें अगर कामयाब हो जाता तो उसमें आप किसको सजा देते? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एसएचओ ने एक रिस्क लिया था। उसे तो नहीं पता था ना कि ये आम मजदूर है, आम शहरी है। उसने तो उसे उसी तरीके से टैकल किया कि कोई उस रूट की राह में हायल हो रहा है और उसने उसको टैकल करने की कोशिश की। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि क्योंकि वो एक आम शहरी था, एक मजदूर था, एक उसकी वीडियो बन गई और उसके ऊपर देखिए मैं उसको हार्शली टैकल हुआ। सर मसला एक और है, सुन ले मेरी बात, हार्शली तो टैकल हुआ। मैं कहता हूँ उसको उस तशद्दुद की सजा जो मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है या जिस तरह किया है, तो इस तरह तो जो दूसरे अफसरान हैं और कल को फिर कोई टीम आती है तो वो तो डिसहार्ट होंगे कि यार अगर खुदा न खास्ता मेरी वीडियो बन गई तो मेरे साथ भी वो सलूक होगा, वो क्यों करेगा ऐसा। अच्छा, फिर आपको पता है बड़ी मुश्किल से श्रीलंका के जो था वकुआ टीम का, उसके बाद बड़ी मुश्किल हम इस जगह पे पहुंचे हैं, ठीक है, इस जगह पे हम पहुंचे हैं। अच्छा, फिर हमें खुद भी किसी, देखिए मैं कहता हूँ इस एसएचओ को थाने में शायद इससे बड़ा जालिम हो, इससे ज्यादा जाबिर हो, और हो सकता है इसको उसकी सजा भी मिली हो सकता है जो थाने में बैठ के ये लोगों के साथ सलूक करते हैं उसकी सजा मिली हो, लेकिन हाँ किसी और जुर्म की मिली हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस वकुआ पर जिस तरह हुकूमत ने सोशल मीडिया के उस पर ये फैसला लिया है कि इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें और पता नहीं क्या करें, खुदा न खासा उसने कौन, इसमें सिर्फ एक मेरा पॉइंट है, इसमें एसएचओ का कोई जाती एजेंडा हो सकता था। अच्छा, वैसे मेरा ये क्या है, इस पर जो एसएचओ ने उसे रोका, उसे एप्रिसिएशन उस वक्त की इंतजामिया ने, मैंने आपको पहले कहा कि सिक्योरिटी जो आरपी ऑफिस से मिल गया था, एप्रिसिएशन मिल गई, बिल्कुल रोकने की कोशिश की, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसकी सस्पेंशन के ऑर्डर हुए, इंतज़ामिया ने उसकी वहाँ पे शाबाश ले ली। उसके बाद जब वज़ीर आला ने नोटिस लिया तो वज़ीर आला को शाबाश मिल गई। उसके बाद उस शख्स को हवालात में दोबारा बंद करवा दिया गया, इस पर हुकूमत और इंतज़ामिया को शाबाश मिली। उसके बाद उस शख्स ने आज उस एसएचओ को माफ़ कर दिया है और आज उस शख्स को सुलह हो गई है और आज उस शख्स को भी शाबाश मिल गई होगी। देखिए, सुलह तो दुनिया का कोई कानून रोक ही नहीं सकता, बेशक कतल हो जाए भाई। अच्छा, अगली बात जो मैं अगली बात कर रहा हूँ, शाबाश मिली है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी काबिल गौर है। मरियम नवाज साहबा जो मुस्लिम लीग के इस वक्त सम्मेलन के फ्रंट सीट पे हैं, जो मुस्लिम लीग पार्टी को मतलब क़यादत कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब है, इन्होंने एक हुनर भी सीख लिया है। जिस तरह इमरान खान साहब सिर्फ सोशल मीडिया पे कौम के जज्बात से खेलते थे ना, तो मरियम ने भी इस दफ़ा वो उसका अमली नमूना पेश किया है कि फौरी तौर पर एसएचओ को गिरफ्तार करके जेल में दे दें और किसी शहरी की जो हद तक है इज्जत, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, पूरी कौम वही सोशल मीडिया जो मरियम के खिलाफ चल रहा होता था, वो पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक मरियम के साथ खड़ा हो गया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि मरियम इस चीज़ में कामयाब हो गई है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जिस तरह थी उस तरह मरियम भी अब हासिल करने में कामयाब हो गई है। और फिर मरियम तो चले कोई ना कोई इनिशिएटिव तो ले रही है ना। यहाँ पे ना आखिरी बात मैं करके ख़त्म करता हूँ। लेकिन मसला पता क्या है, यहाँ हम सच और झूठ, सही और गलत की तमीज़ की बजाय हम सिर्फ ये देखते हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप रिएक्ट करें। और ये आपने जो मरियम साहबा की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर सेंटिमेंट था, मैं उसको तारीफ नहीं कर रहा, मैंने कुछ जिस तरह कैच किया। अच्छा, फिर अगली बात सुने, मैं ये असूली तौर पे कहता हूँ कि नहीं सर, अगली मेरी गुजारिश सुने, जमशेद साहब मेरी गुजारिश सुने। अब लोग बैठे हैं बाहर, जो क्राइम को, जो सिक्योरिटी को समझते नहीं, वो भी इस पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी को, इस प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल को सुन लें, नहीं समझते, वो भी सोशल मीडिया पे इतने भाषण दे रहे हैं कि पुलिस वाला पता नहीं, खुदा न खास्ता कोई पता नहीं इंडियन एजेंट आ गया। देखिए, वो मैं कहता हूँ थाने में ये इससे भी ज़्यादा जालिम है। लेकिन इस एक्ट को गलत ना समझा जाए। और फिर जिस तरह पंजाब कॉलेज वाला वकूआ हुआ, वकूआ सिरे से था ही नहीं, और सोशल मीडिया पे जिस तरह हुआ, तो इस तरह सोशल मीडिया को देखकर हुकूमत को भी फैसले नहीं करने चाहिए। हुकूमत को भी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के फैसले करने, हुकूमत हम सबको, आवाम को भी, जी बिल्कुल, सेंटिमेंट की बजाय हमें फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए।